CCU सेकेंडरी रहीम चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है गैसियस स्टेट के हवाले से टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट। गैसीय हालत की बुनियादी खसूसियात हैं जिसमें सबसे पहली खसूसियत है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के हवाले से हम जब डिफ़ाइन करते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड पुलेयंस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर कि गैस के मॉलिक्यूल्स की खसूसियत ये है कि वो हमेशा जो है मोशन में रहेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, मोशन की हालत में होंगे, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक यकसां तरकीब आ जाएगी। इस होमोजीनियस मिक्सचर के बनाने के जो अमल है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर। अब इस कंडीशन में देखें कि गैस के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एरियाज पर डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट इनकी हमारे पास कंसंट्रेशन है। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक दूसरे से टकराएंगे, मूव करेंगे, रैंडम मोशन में होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे और आखिरकार इनके दरमियान जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। अब सेम कंसंट्रेशन आ गई है, देखें आप, इनकी सेम कंपोजिशन, इनकी यकसां तरकीब आ गई है। यकसां तरकीब के डिफरेंट एरियाज पर देखें कि अगर हम इस कंटेनर में देखते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स को, तो इनकी सेम कंपोजिशन है, उनकी होमोजीनियस कंपोजिशन है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराकर मिक्सअप होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इस अमल को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन के रेट का जो डिपेंडेंस, जो इन्हिसार है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। कि गैस जितना हल्की होगी उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना तेज़ी से आपस में कोलाइड करेंगे, उतना इनका मोशन ज़्यादा होगा और उतनी तेज़ी से वो क्या बनाएंगे? वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो इसका मतलब लाइटर गैसेस जो हल्की होंगी, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज़्यादा होगा, उतनी तेज़ी से वो डिफ्यूज़ करेंगे बानिस्बत हैवियर गैसेस की, भारी गैसेस की। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 1.008 ग्राम। इसकी निस्बत हम देखें अगर ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 16 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन की निस्बत हाइड्रोजन क्या है? हल्की है, लाइटर गैस है। इसी वजह से जो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन की निस्बत 4 टाइम्स ग्रेटर है। 4 टाइम्स क्या है? ग्रेटर है। तो ये हमारे पास हो गई डिफ्यूजन के हवाले से। सेकेंड हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, वो है इफ्यूजन। इफ्यूजन में क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 एरियाज हैं। एक साइड पर गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो कम है और दूसरी साइड पर गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, लेट हम लेते हैं, आप लोग देख लें, एक टायर की ट्यूब है। ट्यूब में जब हवा मौजूद होती है, जब गैस मौजूद होती है, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बाहर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? कम होता है। जैसे ही टायर पंक्चर्ड होता है, ट्यूब पंक्चर्ड होती है, तो उस हवा का जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था वहाँ से मूव करती है उस टिनी होल, जहाँ पर उसे वो कट लगा है, जहाँ जिसकी वजह से वो पंक्चर्ड हुई है, वहाँ पे एक होल बना है। वहाँ से क्या होगा कि एयर इफ्यूज़ आउट, बाहर की तरफ मूव करेगी। कहाँ मूव कर रही है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर वाले एरिया की तरफ। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इफ्यूजन कहा जाता है। तो हम डिफाइन करते हैं, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टिनी होल इन स्पेस विद लेसर प्रेशर। कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बारीक सुराख से
कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करना, इखराज, इस अमल को क्या कहा जाता है? इफ्यूजन कहा जाता है। और रेट ऑफ इफ्यूजन भी डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जितना गैसेस हल्की होंगी उतनी तेजी से वो बारीक सुराख से मूव करती हुई बाहर इफ्यूज आउट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक रूम में काफी सारे लोग, काफी सारे अफराद मौजूद हैं और किसी भी कंडीशन, किसी भी वजह से उन्हें बाहर निकलना है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उन्हें बाहर निकलना है, तो उस जगह के ऊपर डिफरेंट जो है हेल्थ रखने वाले पीपल्स मौजूद हैं। कोई क्या करता है, कोई हेल्थ में वीक है, कोई ज़्यादा हेल्दी है। तो हम ये देखते हैं कि जो जितना कमज़ोर है उतनी तेज़ी से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मास कम है, उतनी तेज़ी से वो बाहर निकल रहा है। ऐसी कंडीशन होती है गैसेस मॉलिक्यूल्स की। जितना हल्का होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना मॉलिक्यूलर मास कम है उतना तेज़ी से वो फ्यूज़ हो जाएगा, बाहर इखराज कर जाएगा। एग्जाम्पल है इसकी, व्हेन अ टायर्स गेट पंक्चर्ड एयर इफ्यूजेज आउट, कि जब टायर जो है पंक्चर्ड होते हैं तो हवा जो है बड़ी तेज़ी से बाहर क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रेशर, दबाव। गैसेस की जो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिलेंडर में गैस फिल की हुई है, बाज़ औक़ात आप लोग देखते हैं कि सिलेंडर जो है वो फट जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उस सिलेंडर में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, बाज़ औक़ात ज़्यादा गर्म होने की वजह से होते हैं। अब गर्म होने से क्या होगा, जब गैसेस के मॉलिक्यूल सिलेंडर में मौजूद हैं वो टेम्परेचर की वजह से गर्म हो रहा है। अब जैसे वो गर्म होगा तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे। जितना तेज़ी से वो मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, कोलाइड करेंगे। जितना ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं वॉल्स के ऊपर, उतना तेज़ी से स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पर। अब क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर इस हद तक इंक्रीज कर जाता है कि वो जो हमारे पास सिलेंडर है वो फट जाता है। तो हम डिफाइन करते हैं प्रेशर को, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, कि किसी इकाई एरिया के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो उसका क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है। अगर हम गैसेस की कंडीशन में देखेंगे, इन केस ऑफ गैसेस हम देखेंगे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स एट द यूनिट सरफेस एरिया, कि गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से किसी इकाई एरिया के ऊपर, ये हमारे पास एरिया है, इकाई है, इसके ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर बनाएंगे, इस प्रेशर को जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स से क्या होगा? प्रेशर लगेगा। मिसाल के तौर पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक फोम लेते हैं, फोम। अब फोम को आप लोग ऊपर से दबाते हैं थंब से, जो दबाते जाएंगे वो नीचे की तरफ प्रेस होती जाएगी। इसकी वजह क्या है कि आप उस एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स उसके ऊपर प्रेशर बना रही है। ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स सिलेंडर के ऊपर वाल्व से टकराएंगे, एक फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स वहां पर क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी। तो ये फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया, कि किसी इकाई एरिया के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है। प्रेशर का हमारे पास फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है न्यूटन। न्यूटन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। एरिया जो है, एरिया के लिए जो यूनिट लिया जाता है स्क्वायर मीटर, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m की पावर 2 के साथ। जो हमारे पास यूनिट आ जाता है प्रेशर का, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, विच इज इक्वल टू द पास्कल, जो किसके इक्वल होता है? पास्कल। तो पास्कल को हम डिफाइन करते हैं, 1 पास्कल जो प्रेशर है ये किसके इक्वल होगा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट अ यूनिट एरिया, एट अ स्क्वायर मीटर एरिया, कि जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर, जब हम क्या कहेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि जब 1 न्यूटन फोर्स क्या करती है, 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर जब 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, उसके नतीजे में जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो प्रेशर किसके इक्वल होता है? 1 पास्कल के इक्वल होता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हम प्रेशर को मेजर करने के लिए, 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। अगर हमने मेजर करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
कौन सा प्रेशर मेजर करना है? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर एट द अर्थ, के अर्थ के ऊपर वो जो एयर कॉलम जो है वो प्रेशर डाल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और उसे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो बैरोमीटर है। और अगर हमने मेजर करना है लेबोरेटरी में प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो कौन सा होगा? मैनोमीटर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो एयर सी लेवल के ऊपर प्रेशर लगाती है, एक्चुअल में उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोगों के सामने है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एयर प्रेशर को बैरोमीटर है, मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड मर्करी फिल किया गया है और उसके ऊपर एक स्केल जो है वो डाल दिया गया है। अब क्या होगा? ओपनड है, यहां से भी एयर प्रेशर लग रहा है, यहां से भी एयर प्रेशर लग रहा है। सी लेवल के ऊपर इधर से भी एयर प्रेशर लगा रही है मर्करी कॉलम के ऊपर। मर्करी क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, वो हमने इसमें फिल किया हुआ है। और लिक्विड की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग किसी बर्तन में पानी लेते हैं और आप लोग उस बर्तन में कोई चीज़ डिप करते हैं। जब कोई चीज़ डिप करते हैं, मिसाल के तौर पर हैंड डाला है या कोई और चीज़ डाली है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अंदर आइस डाली है, बर्फ़ डाली है, तो आप लोग देखते हैं कि फौरी तौर पर उस लिक्विड का जो हमारे पास लेवल होता है वो रेज होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब प्रेशर डालने से लिक्विड ऊपर की तरफ रेज होता है। इन सेम केस यहां पे देखें कि जब एयर प्रेशर यहां पे लग रहा है लिक्विड के ऊपर, यहां से भी प्रेशर डाल रही है एयर, यहां पे भी प्रेशर डाल रही है, तो ये हमारे पास लिक्विड जो मर्करी है ये ऊपर की तरफ रेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ रेज होते होते जब ये मर्करी का कॉलम 760 मिलीमीटर की हाइट पर पहुंचेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एयर है जो प्रेशर डाल रही है वो किसके इक्वल है? 1 एटमॉस्फेयर के। और इसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल, के सी लेवल के ऊपर जो एयर प्रेशर डाल रही है वो मर्करी कॉलम को 760 मिलीमीटर की हाइट के ऊपर लिफ्ट कर रहा है। ये प्रेशर जो है क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। और ये किसके इक्वल होगा? 760 मिलीमीटर मर्करी के इक्वल। क्योंकि 1 मिलीमीटर मर्करी 1 टॉर के इक्वल है, तो 1 एटमॉस्फेयर आल्सो इक्वल टू 760 टॉर। अगर हम यूनिट में देखें इसके न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, तो 1 एटमॉस्फेयर के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में लिया जाता है वो है 101325। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 पास्कल, तो लिहाजा ये आल्सो जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 101325 पास्कल। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एक दूसरे से दूर होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होंगे? काफ़ी दूर होंगे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अगर हम प्रेशर डालते हैं तो वो कंप्रेस होते जाएंगे, वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि एज कंपेयर टू द अनकंप्रेस्ड स्टेट, एज कंपेयर टू द अनकंप्रेस्ड स्टेट, अनकंप्रेस्ड स्टेट्स की निस्बत जो कंप्रेस करेंगे हम, जो वो वॉल्यूम होगा वो गैसेस का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि जब हम गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो अनकंप्रेस्ड स्टेट की निस्बत जो कंप्रेस स्टेट होगी उसमें गैस का मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मोबिलिटी। गैसेस के मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन। मोबिलिटी के कहते हैं मोशन को, मुसलसल हरकत में रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी। गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस हैं
और उन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आज़ादाना तौर पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। इसी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी, गैस की डेंसिटी जो है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स बहुत कम होती है, लो डेंसिटी होती है। उसकी वजह क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो हल्का होता है, लाइट मास होता है, लेस मास होता है, जबकि वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करती हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि गैसेस की डेंसिटी का क्या फार्मूला है, मास ओवर वॉल्यूम, यानी डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी और अगर मास कम है तो डेंसिटी कम होगी। जाहिर बात है, गैसेस को देख लें आप लोग, लाइट मास था, कम मास था, तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। तो गैसेस के हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैसेस हैं, वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करती हैं, दूर दूर तक एक्सपेंड हो जाती हैं। तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। और उसके लिए जो हम यूनिट लेते हैं डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स को देखा जाए तो उनके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी गैसेस की निस्बत 1000 टाइम्स क्या होती है, ग्रेटर होती है। यही वजह है कि जो हम इसके लिए यूनिट लेते हैं वो कौन सा होता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब बात यह है कि बाज़ात ये पूछा जाता है कि किस तरीके से गैसेस की डेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से गैसेस की डेंसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने की सूरत में वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे और उसकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। जाहिर बात है जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो गैसेस को ठंडा करने पर, टेम्परेचर को कम करने पर, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है, टेम्परेचर हम लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑक्सीजन की डेंसिटी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितनी होती है, 1.4 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कम हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन की डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि गैसेस को ठंडा करने पर, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर डेंसिटी में क्या होता है, इजाफा होता है। क्यों इजाफा होता है आप लोगों के सामने है कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये बेटा हमारी टिपिकल प्रॉपर्टीज हो गई गैसियस स्टेट। यहाँ पर इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट होती हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले डिफ्यूजन को डिस्कस किया, इफ्यूजन को डिस्कस किया, इफ्यूजन को डिस्कस करने के बाद प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी। यहाँ तक बेटा ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग, कोटद्दू। प्रिंसिपल कलीमुल्लाह खान गाड़ी। फोन 0333 601 9353।